मेरे हिसाब से माई पर्सनल बिलीफ इज एक्टिंग कोई भी कर सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्टिंग सब कर रहे हैं। आपको अपनी मम्मी से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन मम्मी बात करवा रही है, आप बोल रहे हो हाँ हाँ कि यार हाँ, और दिमाग में चल रहा है जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक बात करो, ये है। तो एक तरह से एक्टिंग ही है। सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे हैं। किसी को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कोई पता भी नहीं है कि किसके लिए मेरे को पैसा मिल सकता है। सो सबके सब परफॉर्म कर रहे हैं। जितना आप जजमेंटल आइज का सोचोगे कि अच्छा अभी तो मम्मी तो जज नहीं कर रही, मम्मी के साथ तो ऐसी बात करता हूँ, लेकिन कल को 4 आंटियां भी आ जाएंगे तब मैं ऐसे करूंगा यार, तब क्या सोचेंगे वो, तब मेरे बारे में क्या बोलेंगे वो। तो वो वाली चीज जैसे ही वो फेयर हट जाएगा, आप एक्टिंग करने लगोगे। मेरे हिसाब से एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बट वही कॉन्शियस एक्टिंग है, कितना आप शर्म छोड़ रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस से आप कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकते हो। टेक्निकली आप एक्टिंग करो तो झूठ बोल रहे हो, यू आर पोर्ट्रेइंग दैट समबडी दैट यू आर नॉट, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। सो आई फील दैट एनीबडी कैन एक्ट, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स वर्सेस आर्ट्स लाइक राइटिंग, जहाँ पे आप अपने काम से बात कर सकते हो। ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, आपने भी बात की उस बारे में, वॉइस सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइस एज अ थिएटर आर्टिस्ट। बिकॉज मैं जो रियलाइज कर रहा था कि इट बहुत जोर से बोलना पड़ता है। अरे when you have to deliver dialogues and you have to do it for hours, yes, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो do you do some specific vocal trainings? क्या होता है? तो I'll tell you a very interesting short story. So अभी I know that I can act, मतलब मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा, लेकिन बट मेरे को पता है थोड़ा बहुत हो गया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, सीख रहा हूँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। अब मैं एक बार ना कॉलेज में, हमारे अंडरग्रेड कॉलेज के ऑडिशंस हो रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स के ऑडिशंस होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में आते हो कि ये डांस का हो रहा है, ये थिएटर का हो रहा है, एवरीथिंग। तो हम लोग थिएटर में गए, कुछ पता नहीं था हमें, बस पता हमें था कि अच्छा मेरा दोस्त जा रहा है, चलो मैं भी चलता हूँ उधर, क्या करेंगे संडे को, क्या करेंगे, कॉलेज में नए नए हैं। तो हम गए, तो हमें एक ओपन ऑडिटोरियम टाइप के में खड़ा कर दिया, स्टेज पे हम खड़े हैं, और दूर जाके कम से कम कितना 40-50 फीट जाके 1-2 लड़के बैठे हैं और बोल रहे हैं जोर से बोलो, कुछ भी बोलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप बोलना चालू कर रहे हो और सामने से चिल्ला रहे हो प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्ट योर वॉइस। तो आप प्रोजेक्शन में तो गले से कर सकते हो, जिसमें थोड़ी देर बाद आपको खराश होने लगेगी, फिर अगले दिन गला बैठ जाएगा। और प्रोजेक्शन एक कर सकते हो आप पेट से, वो बोलते हैं ना पेट से आवाज निकालो, डायफ्राम से, एग्जैक्टली। सो हाउ यू मॉड्यूलेट योर वॉइस, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर वॉइस, कि आपकी आवाज आ कहाँ से रही है, डायफ्राम से आ रही है, पेट से आ रही है, गले से आ रही है, एंड हाउ इट इज साउंडिंग, आपकी पिच क्या है। जैसे मैं बोल सकता हूँ हाय माय नेम इज उज्जवल, हाय माय नेम इज उज्जवल, ऐसे ऐसे करके, तो आप कैसे अपनी वॉइस को निकाल पा रहे हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड थिएटर में जब हम इनफैक्ट किसी भी रिहर्सल्स के पहले तो हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे वॉइस की। तो देयर प्रैक्टिस लाइक आ ई ऊ आ ई ओ, तो मतलब आपको अपनी फेस का शेप ऐसे करना है। आप हाय माय नेम इज उज्जवल भी बोल सकते हो, हाय माय नेम इज उज्जवल भी बोल सकते हो। फ्रेजिंग आप इंप्रूव करते हो, फ्रेजिंग इंप्रूव करो, आपका शब्दों का उच्चारण इंप्रूव करो। जैसे मेरे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाता, क्योंकि आजकल जो अपनी हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत स्लैंगी हो गई है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, समझ आ जाती है सामने वाले को बात, बट ये उच्चारण में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग एक एक चीज को प्रोनाउंस करके, कि कैसे आपका मुंह का शेप होगा, कितनी वॉइस आएगी। जैसे आपने भी देखा होगा कुछ कैरेक्टर्स स्टेज पे ऐसे थे कि उनकी वॉइस सुनने में दिक्कत हो रही थी, और कुछ कैरेक्टर्स का था यार इसकी वॉइस क्लियर आ रही है। बट आप उस क्लैरिटी में, उस वॉल्यूम में इमोशंस भी लेके आने आपको। तो आप कैसे अपनी वॉइस को ट्रेन करते हो, कैसे आप अपना गला ट्रेन करते हो, कि आप 2 घंटे बोल रहे हो, एंड 2 घंटे में आपको ना तो गला सूख रहा है, ना तो आपका मतलब ऐसे ब्रेन फ्रीज कभी कभी हो जाता है, ना ही आपको ऐसे कि पानी की जरूरत पड़ रही है, कि हर प्रेजेंटेशंस में होता है ना ऑफिस की, कि बोल रहे हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी रहे हैं, कि हाँ ये है वो है। लेकिन थिएटर पे कम से कम 1 घंटा 40 मिनट तक एटलीस्ट इस शो में मेन कैरेक्टर बोलना ही पड़ रहा है स्टेज पे, और बोलना पड़ रहा है। सो ये वाली चीज हो जाती है कि वॉइस को ट्रेन बहुत करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे टाइप करो कि वॉइस एक्सरसाइजेस, तो बहुत सारी मिल जाएंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर थिएटर, सिंगिंग के लिए भी है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है उसके लिए भी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मल लोगों को भी करनी चाहिए, कि जिनको थिएटर नहीं करना है, तो अगर उनको नॉर्मली अपनी वॉइस को अच्छा रखना है, व्हाई नॉट ट्राई दिस, एंड इट टेक्स एट मैक्स 10 मिनट्स अ डे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब लोग नहीं करते, इवन आर्टिस्ट भी रोज नहीं करते।
कुछ लोग जो बहुत सीरियसली बहुत बहुत डेडिकेटेड हैं वो लोग करते हैं एंड इट शोज कि उनका क्राफ्ट एक अलग निखार के दिखता है. कुछ लोग होते हैं कि अच्छा ठीक है जब प्रैक्टिस पे जाएंगे जब सैटरडे संडे मिलेंगे सब तब करेंगे. बट या वॉइस एक्सरसाइजेज है एंड इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्पेशली स्टेज एक्टिंग कि आपकी वॉइस बहुत कमांडिंग होनी चाहिए. आपका प्रेजेंस कुछ कभी कभी ऐसा होता है यार कि बंदा बहुत छोटा सा है स्टेज पे लेकिन जो उसकी वॉइस निकल रही है सब एवरीबडीज अटेंशन इज टू दैट गाय बिकॉज उसकी वॉइस बहुत अच्छी है. So all these things matter.